पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैंने सबसे पहले आपको जो पढ़ाया है वो पढ़ाया है जनरल इक्वेशन, है ना, लाइन की जनरल इक्वेशन पढ़ाई थी। लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। अब इसके अगर मैं एग्जांपल्स लिखूं तो इक्वेशन के एग्जांपल्स कैसे कैसे होंगे? 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है ना लाइन की। मतलब इसको अगर मैं ग्राफ पे बनाऊं तो एक क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी, सही है। अच्छा जी, इसी तरीके से x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है ना, सही कह रहा हूं। अच्छा यार ये बताओ y इक्वल टू 3, क्या ये लाइन की इक्वेशन है? आंसर है। तो ये और ये y इक्वल टू 3 भी एक लाइन की इक्वेशन है। मैं बता देता हूं आपको कैसे कैसे, पॉइंट नहीं है। y इक्वल टू 3 एक लाइन है, और वो लाइन कैसी है उसको भी देख लीजिए। अभी तक नहीं बताया होगा आपको, बट ये बता देता हूं मैं आपको। देखो, ये बीचों बीच जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिन, सही है। इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4, फिर इसी तरीके से 1 2 3, ठीक है। यहाँ -1 -2, यहाँ पे -1 -2, सही है। अच्छा जी, अब देखिएगा, जो मतलब लाइंस की टाइप ऑफ लाइंस अगर मैं बताऊं तो सबसे पहली लाइन जो आप डील करते हो वो है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस इस तरीके की होती है, ऐसे ऐसे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस को काटती है। ये किस लाइन को काटती है आप वो ध्यान रखिए बस। हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं इनको। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो इस तरीके से आड़ी होती है। वर्टिकल लाइन जो होती है वो सीधी खड़ी हुई लाइनें होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन की खासियत है कि इनकी इक्वेशन डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग। ये कहां किस लाइन को काट, किस पॉइंट को काट रही है? 4 को। कौन सी एक्सिस के? तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 4। इतनी सिंपल है। जिस भी पॉइंट पे काटती है उसी को लिख देते हैं y इक्वल टू 2। इसी तरीके से ये वाली लाइन जो है, जो कि x एक्सिस है, ये भी तो एक तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ही हुई। ये y एक्सिस को कहां काट रही है? 0 पर। तो अब इसकी इक्वेशन क्या होगी फिर? अब ये आपके लिए नई बात है कि अगर कल को एग्जाम में ये पूछा जाए कि x एक्सिस की इक्वेशन लिख दो, x एक्सिस भी तो एक लाइन है, तो x एक्सिस की भी क्या होगी? अपनी इक्वेशन होगी। तो उस इक्वेशन का नाम क्या है? y इक्वल टू 0। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि x एक्सिस की इक्वेशन बताइए क्या होगी। 0,0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, या y इक्वल टू 3, ऐसे करो। अब जिस बच्चे को पता है वो बता सकते हैं कि यार ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये y एक्सिस को कहां काट रहा है? 0 पर, तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस की जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू समथिंग लिखते हैं। किसको? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, तो ये एक नई चीज है आपके पास। टाइप ऑफ लाइंस होती हैं, टाइप ऑफ लाइंस में आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस पढ़ते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो टाइप ऑफ लाइंस में आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में आपके पास y इक्वल टू ए करके आप इक्वेशन यूज करते हैं, y इक्वल टू ए समथिंग करके, ठीक है। क्योंकि लाइन जो होती है वो आपके पास इस तरीके की आती है, तो ये पक्का y एक्सिस को कट करेगा, किसी पॉइंट पे तो कट करेगा ना, तो इक्वेशन भी ऐसी लिखते हैं। तो इसी तरीके से x एक्सिस को भी एक इक्वेशन मानकर आप लिख सकते हैं, x एक्सिस है ये। तो अगर कल को कोई पूछे x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो क्या होती है? y इक्वल्स टू 0, ये याद रखिएगा, सीधा पॉइंट आएगा इस पर एमसीक्यू में। ओके, नेक्स्ट है, इसी तरीके से नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइंस की अगर हम बात करें तो वर्टिकल लाइंस होती हैं।
वर्टिकल लाइंस इस तरीके से जो सीधी आती है। तो जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे -1 है, ये -2 है, -3 है, तो इस तरीके से लाइन आएगी। अब आप ही बता दीजिए इसकी इक्वेशन क्या होगी। x इक्वल टू 3, 3 पे काटा। इसी तरीके से अगर नेगेटिव पे काटता है x इक्वल टू -2 तो x इक्वल टू -2। अच्छा, इसी तरीके से y एक्सिस की भी फिर अपनी इक्वेशन होगी एक। आप बताइए क्या होगी y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। बिल्कुल, y एक्सिस की इक्वेशन होगी x x इक्वल टू इक्वल 0। टू। तो आपके लिए जो नई बात है वो ये है कि x एक्सिस एक लाइन है और x एक्सिस की अपनी खुद की एक इक्वेशन होती है जिसको y इक्वल टू 0 कहते हैं। ऐसी y एक्सिस की भी अपनी एक इक्वेशन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, x इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो मतलब या तो बिल्कुल आड़ी होगी या तो स्ट्रेट होगी, उन लाइनों की इक्वेशन डायरेक्ट लिख देते हैं। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5। समझ आ गया? किसी को इशू है इसमें तो बताइए। ठीक है, अच्छा जी। जो लाइन है भैया, फिर हम ये वाली जो लाइन लिखते हैं ये कौन सी लाइनें होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन नहीं होती, ये आपकी नॉर्मल लाइन बिहेव करती है कुछ इस तरीके की, ऐसे कहीं से भी चली जाएगी, ऐसे करती है, ये ऐसी लाइन है। ठीक है भैया, क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन के लिए टेबल बनाना जरूरी है? तो आंसर है नहीं, वो तो डायरेक्टली बन जाता है। डायरेक्टली मान लो मैंने आप ही को लिख दी भाई y इक्वल टू 3 लाइन बनाओ, तो क्या ऐसे ऐसे बॉक्स सा बनाओगे क्या? ये तो इनमें बनाते हैं नॉर्मल लाइन। y इक्वल टू 3 मतलब x y इक्वल टू 3 मतलब हो गया कि 3 से पास करती हुई जाएगी, तो 1, 2 और 3, ये लाइन कुछ ऐसी होगी। कोई टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं। बता दीजिए कोई इशू है इसमें। ठीक है, अच्छा जी। एक चीज और सिखाता हूँ मैं आपको, ये भी आपके लिए वैसे शायद पता नहीं सिखाया मैंने, नहीं सिखाया, इस चीज को भी सीख लीजिए आप, क्योंकि बीइंग इन अ 10th स्टैंडर्ड मैथ्स, तो आपको ये सब चीजें मतलब आनी चाहिए। ये बहुत ही बेसिक बात है। 11वीं का एक्चुअली में ये बेसिक इंट्रो है। 11वीं में भी एक चैप्टर है आपके पास स्ट्रेट लाइन, उसमें आप ये सब पढ़ते हैं, तो मैं आपको 11वीं का हल्का फुल्का सिखा के चल रहा हूँ पहले से। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई लाइन आपने बनाई x+3y इक्वल टू 2, ये एक नॉर्मल लाइन है ना, तो ये जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, राइट? सही है। अब ये लाइन आपने जब बना दी x+3y इक्वल टू 2, अब ये ऐसी ही बनेगी नहीं बनेगी वो मुझे पता नहीं, मैंने तो एक रफली बनाया। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट निकालना चाहता हूं लाइन पर, तो गर्वित कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा आइडिया दो। x की वैल्यू रख देंगे कुछ, y की निकल जाएगी। क्या रखूं इस पॉइंट पे? x की 1 रख दो, y की निकल गलत। y की वैल्यू 0 रख दो। भाई ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो इस पॉइंट की खासियत होगी y 0 कि यहाँ पे y क्या होगा, 0 होगा और x कुछ होगा। तो आप क्या करोगे, x,0 रख दोगे इसमें, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि x की वैल्यू तो कुछ है ही, y जो है वो आपका 0 चल गया, इक्वल टू में 2, तो यहां पर आ गया x+0 इक्वल टू में 2, x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू जब 2 आई तो आपको पता चल गया ये कोऑर्डिनेट क्या है, तो क्या कोऑर्डिनेट है ये 2, और अगर ये 2,0 है तो इस लाइन का ओरिजिन से मतलब जो डिस्टेंस है वो x, जहां पे ये x एक्सिस को काट रहा है, तो वो कितने यूनिट पे काट रहा है, 2 यूनिट। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं एमसीक्यू में, फेवरेट क्वेश्चन होता है कि एक लाइन की इक्वेशन दे देगा और आपको बोलेगा अब बताओ ये x एक्सिस को कितने कौन से पॉइंट पे काटेगा या कितनी यूनिट पे काटेगा। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं, आपको अगर एक लाइन की इक्वेशन पता है तो आप ये पता लगा सकते हैं कि ये लाइन x एक्सिस को और y एक्सिस को कौन कौन से पॉइंटों पर काटेगी। ऐसा हो सकता है कि लाइन पैरेलल हो, लेकिन फिर वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनेगी। और अगर थोड़ा सा भी अगर झुकाव है लाइन में, मतलब अगर वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से कि ऐसा है भैया, ऐसा है, अब तुम बताओ ये आगे चल के कहीं ना कहीं काटेगी कि नहीं काटेगी? तो लाइन कटेगी जरूर, एक्स एक्सिस भी कटेगी और वाई एक्सिस भी कटेगी। आपको क्वेश्चन जो पूछेगा वो ये ऐसा पूछेगा कि आपको लाइन की इक्वेशन दे देगा ऐसे करके,
और आपको बोलेगा ये लाइन एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे काटेगी, ऐसे पूछेगा। तो आपको निकालना है उसको। तो उस केस में जब आपसे एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट पूछ रहा है, तो आप कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे इसमें, एक्स कॉमा जीरो। और अगर वाई एक्सिस का पूछता है तो आप जीरो कॉमा, जब एक्स एक्सिस का पूछेगा तो एक्स कॉमा जीरो लगाना, जब वाई एक्सिस का पूछेगा तो जीरो कॉमा, और आप इन दोनों पॉइंटों को पा पाएंगे। ये दोनों पॉइंट आप निकाल लो। पूछ सकता है। बीच का कैसे पूछेगा आप बताओ, बीच का पॉइंट कैसे पूछेगा, एक लाइन पर कितने पॉइंट होते हैं, फिर कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो, जो पॉइंट किसी एक्सेस के साथ पर्टिकुलर स्पेशल केस बना रहा है उसी के बारे में तो बात करेंगे। ऐसे बीच में कहां किधर भी पूछ लेगा क्या, ये कह रहा है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो पॉइंट आ रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में अनगिनत पॉइंट आ रहे हैं, कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो, बी स्पेसिफिक। तो मिड पॉइंट की बात कर रहे हो तो ऐसे बोलोगे मिड पॉइंट वाला का, ठीक है, या तो ऐसे बोले, क्योंकि अब आप थोड़ा पढ़ चुके हो, अब आप ऐसे ही एम्बिगुअस बात मत क्या करो, बी स्पेसिफिक कौन सा पॉइंट की बात करो, मिड पॉइंट की बात कर रहे हो, हाँ मिड पॉइंट निकाल देंगे। भाई ये पॉइंट पता हो, ये पॉइंट पता हो, कैन यू फाइंड आउट मिड पॉइंट, रेशो पता है। बिल्कुल निकाल सकते हैं ना, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, यही इसीलिए तो बना है, ठीक है। तो मैं बस खाली ये कह रहा हूं, अगर मैं एक लाइन की इक्वेशन दूं आपको, तो क्या आप मुझे वो लाइन एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करेगी, क्या वो निकाल सकते हैं, आंसर है बिल्कुल निकाल सकते, निकाल के दिखाओ इसको, बताओ कितना आएगा, एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट, आया समझ में यहां तक, खुद का डिस्ट्रैक्शन है, जिससे कर रहा है उसका डिस्ट्रैक्शन है, मैं मतलब इन्हीं चीजों को दूर करता रहा हूं, पढ़ाऊं नहीं मैं, ठीक है। तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन सीख ली, आपने वर्टिकल लाइन सीख ली, उसके बाद मैंने आपको जो बताया, एक नॉर्मल लाइन जब बनाते हैं तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि एक्स एक्सिस को ये लाइन कितने पॉइंट पे काटेगी, कौन से पॉइंट पे काटेगी। तो आपको अगर एक्स एक्सिस का पूछा है तो कौन सा पॉइंट लगाइएगा, एक्स कॉमा जीरो, उस लाइन में लगा दीजिए, आपको प्रॉपर एक वैल्यू मिलेगी, फिर वो जो भी वैल्यू होगी वही यही इसी पॉइंट की ही वैल्यू है, 5,0। और इसी तरीके से वाई एक्सिस का भी आप निकाल सकते हैं, 0,y लगा दीजिए, ठीक है, ओके। फिर हमारे चैप्टर का नाम है यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं वो किसकी होती हैं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब आप बनाते हैं तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, और जब कभी भी जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, तो तीन तरीके की लाइनें बनती है, सही है, इंटरसेक्टिंग लाइनें पैरेलल होंगी, या फिर लाइनें कोइंसाइड करेंगी, ठीक है। अगर मैंने पकड़ लिया तो बहुत मारूंगा, ध्यान रखिए, बता रहा हूं मैं तेरे को, दम है तो ही करियो। लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, लाइन इंटरसेक्टिंग में ऐसा होता है। और सॉल्यूशन की बात करें तो कैसा सॉल्यूशन निकल के आता है, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर वन सॉल्यूशन कहते हैं। हाँ, सॉल्यूशन कैसा होता है, कंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन के अंदर जो इक्वेशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल c1 अपॉन c2, हो गया ना। तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया आपके पास, इस केस में क्या आता है, नो सॉल्यूशन, और इस केस में क्या आता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। तो अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, या कोइंसिडेंट है, ये बात अगर चेक करनी है तो ये काम दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला क्या है, ग्राफ ही बना लीजिए, लाइनों को ही बना लीजिए, एक तो ये हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। एक है आपके पास कुछ कंडीशनें दी हुई हैं ये वाली, अब आप मुझे बताइए a1 a2 b1 b2 ये क्या है, ये कोफिशिएंट है एक्स और वाई के, ये कोफिशिएंट है एक्स और वाई के, बिल्कुल सही बात है। देखो, अगर आप पहले इन कंडीशंस को ध्यान रखिएगा,
ठीक है, इसमें A1 A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं होना चाहिए। पैरेलल के केस में इक्वल होना चाहिए, लेकिन C1 C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और इसमें तीनों ही इक्वल होने चाहिए। इन लाइनों को कोइंसिडेंट लाइंस भी कहते हैं। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है बिल्कुल जो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ रही है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर अगर आ रही है, प्लीज डोंट टॉक, अगर एक लाइन दूसरी लाइन पे आ रही है तो इसका मतलब वो बिल्कुल हूबहू है। तो जो चीज बिल्कुल हूबहू है तो इसका मतलब तीनों आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखो ये बच्चा याद रख लेता है, ठीक है, मतलब जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है वो इसमें, मतलब हल्का फुल्का कंफ्यूजन रहता ही है इनमें तीनों में, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई दो ही है, ठीक है, बट इस वाले को वो भूल जाता है, इसमें इक्वल मान जाता है, जबकि पैरेलल के केस में C1 C2 इक्वल नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, आइए A1 A2 क्या रहेंगे, B1 B2 क्या रहेंगे, उन पर थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। जैसे आपकी पहली लाइन होगी, लाइन L1, तो उसकी अपनी एक इक्वेशन होगी 2x प्लस वाई इक्वल टू में 5, ऐसे करके। हमारी जनरल इक्वेशन ऐसी थी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब आप मुझे बताइए इस लाइन को इस तरीके से कन्वर्ट कैसे करूं। तो ये 5 5 को आपको इधर लेके आना, मतलब आपकी जो भी इक्वेशन है उसमें सब कुछ कहाँ होना चाहिए, LHS, और RHS खाली होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप इस 5 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कुछ 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब आपको बीच में प्लस जनरेट करवाने हैं, x के आगे 2 लिखा है, ठीक है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है उसके आगे 1 लिख लीजिए, और प्लस और यहाँ -5, इसको पे ब्रैकेट लगा लीजिए, बीच में प्लस लगा के अंदर ब्रैकेट में लगा दीजिए करो माइनस, अगर माइनस है तो। अब आप मुझे बताइए इसको इससे थोड़ा सा अगर आप कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा a क्या है, 2 है, b क्या है 1, और c कितना है, ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन फर्स्ट की इक्वेशन है, तो इसलिए आप इनको A1 B1, आदित्य क्या कर रहा है, इस वाले गेट को लगा दो, दूसरी वाली लाइन और लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू में 3x माइनस 2, ऐसे करके आती है। आप पहले मुझे ये बताइए क्या ये लाइन है, ये लाइन है, पर इसको इस फॉर्मेट में कैसे लाऊं, सब कुछ एक तरफ कर देते हैं, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का y इक्वल टू, इनको यहाँ पे ही ले लीजिए, फिर 2 भी आएगा, और +2, हाँ प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। बाबू अब मेन शीट बंडल पे यहाँ पर यहीं पर ही है क्या, ठीक है, लाओ इसको लग देगा ना जोर से, ठीक है। अब आप बताइए A2 की वैल्यू कितनी है, -3, यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे 1 है, B2 1 है, B2 की वैल्यू कितनी है 1 है, और C2 की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। फिर आपको इनके रेशियोज करने हैं, ये होते हैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2, मतलब जो पहली वाली लाइन है उसके जो XYZ के जो नंबर है आगे वही आपके A1 B1 C1, ठीक है, Z तो होता ही नहीं इसमें, कोफिशिएंट रहता है, ठीक है। तो जस्ट देखते ही पता चल जाएगा आपको कि लाइन पैरेलल है या नहीं है, या इंटरसेक्टिंग है। देखो मैं लाइन की इक्वेशन लिख देता हूं तुम्हारे आगे, 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन है आपके पास 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। आप बताइए लाइन है कैसी है, ये पैरेलल है, लाइन है पैरेलल है, देखने से पता चल रहा है यहाँ 2 है यहाँ 4 है, काट पीट के रेशियो कितना है 1/2, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, भैया ने बताया था 1/2, और इधर रेशियो देख लीजिए 3/5, तो भाई 2/4 जो कि आपका A1 अपॉन A2 का रेशियो, B1 अपॉन B2 मतलब 1/2 ही है, और C1 अपॉन C2 का रेशियो है 3/5, ये काट पीट के और छोटा हो जाएगा। तो A1 अपॉन A2 तो इक्वल है किसके, पर इक्वल नहीं है किसके, ऐसी वाली कंडीशन किन लाइनों में लगती है, पैरेलल लाइनों में। तो लाइनें कैसी होंगी, मतलब आपको इस तरीके से लाइनें पकड़ा देगा और आपको बोलेगा बताओ लाइनें कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, या फिर और कोई एक और वर्ड ले आएगा अलग से,
इनकंसिस्टेंट या फिर कंसिस्टेंट ऐसे करके बोल देगा इसको। ठीक है, या कुछ और समझा और कुछ बोल देगा। या फिर कंसिस्टेंट का मतलब है जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नहीं ऐसा नहीं आएगा, मतलब कुछ ऐसा बोलेगा जो थोड़ा सा अलग होगा, जो आपने सुना ही नहीं होगा, कि बच्चा सोचा अरे यार ये कुछ अलग है, तो आंसर यही है। ठीक है, मतलब कुछ अलग सा बोल देगा। क्लियर है, समझ में आया? तो जस्ट देखते ही आप बता सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल सेट कर लेते हैं। यहाँ पर y इक्वल टू में 5x माइनस 2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 2y इक्वल टू में माइनस 10x और प्लस का 4। इंटरसेक्टिंग लाइन। आप बताइए लाइनें कैसी है, बता भैया। कैसे बताइए, a1 अपॉन a2 का रेशियो बता दो। चल बेटा ये वो है ये कोइंसाइड रख तुम 1/2। लाइन माइनस इस 5x को आप उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा ये माइनस का 5x प्लस y, -2 को भी इधर ले आओगे तो प्लस कर। इस 10x को आप इधर ले आएंगे, यहाँ पे 10x प्लस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू। अब आप बताइए -5 और 10 रेशियो कितना आएगा -1/2। b1 अपॉन b2 का रेशियो कितना है 1/2। क्या a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल है? आंसर है नहीं। लाइन है कैसी? इंटरसेक्टिंग। बोलो भैया। को इधर लाइन से अच्छा 2y को इधर ले जाओ। हाँ इसको तो ले आइए, फिर भी रेशियो वही मेंटेन होगा जो है। आप बोलो तो मैं करके दिखा दूँ। इस 2y को तो ले जाओ। चलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 0 हो गया, माइनस का 10x माइनस का 2y और प्लस का 4। इसको अच्छे से लिख देते हैं। 2 कॉमन खींचे। नहीं कोई कॉमन कितनी जरूरत नहीं। अब आप रेशियो मेंटेन कर लीजिए। कितना आएगा a1 अपॉन a2 का रेशियो? आपके पास आएगा -5 अपॉन में -10। यहाँ पे रेशियो कितना आ गया 1/2। y1 का इसका b1 और b2 का रेशियो मेंटेन करिए। और भी a1 की चीज को बदल दिया माइनस का। बाबू उसके हिसाब से फिर b1 अपॉन b2 भी बदल जाएगा। देखिए आप रेशियो मेंटेन करके देखिए ना, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे कितना है तो आप देख लीजिए। तो नहीं हो रही ना लाइन है, लाइन अभी भी इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, आप इधर ले जाएं चाहे उधर ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम पड़ेगा। तो लाइन देखते ही आप बता देंगे कि हाँ भाई क्या रेशो। इतना तुम्हें सीख लेना, ठीक है, कि मैंने लाइन लिखी और आप ये बता दें कि लाइनें कैसी हैं। या फिर मैं आप ही को बोल दूं कि भाई मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लाइन मैं अपने आप से लिख देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ भाई इसके पैरेलल लाइन बताओ। देखो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन लिख दी यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए इसकी वैसे मुझे एक बात बताओ, एक लाइन ये है, अरे एक लाइन ये है, इस लाइन की कितनी इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी ये बता दो। आंसर है अनगिनत। कैसे बना दीजिए, बहुत सारी लाइनें जो इंटरसेक्टिंग। आपको तो कोई एक लिखनी है। लिखने का तरीका मैं बताता हूं आपको कैसे लिखते हैं। अगर कोई लाइन दे रखी है तो उसकी इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे लिखते हैं। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसको अलग नंबर से मल्टीप्लाई करो, इसको अलग से करो और इसको अलग से करो। अगर आपको रेशो अलग अलग चाहिए तो अलग अलग से मल्टीप्लाई करिए। अब बताओ 2 को मैं किसी भी नंबर से बोल दीजिए, आप किसी से भी, 4x लिख दो। मान लीजिए मैं 1 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x ही रहेगा, लेकिन फिर 3 को 1 से मत कर देना, इसको किसी और से करिए। मान लीजिए 2 से 5 से कर लीजिए, मान लीजिए तो कितना हो जाएगा 15y। और इसको आप चाहे कोई कुछ सीखो कि C1 पे तो डिपेंड नहीं करता। मैं -2 से कर रहा हूँ, -2 से कितना हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। ये जो लाइन है ये इस लाइन की इंटरसेक्टिंग लाइन है। बताओ कैसे बताया मैंने जानबूझ के A1 B1 और C1 को अलग अलग नंबरों से क्या किया है, मल्टीप्लाई। तो ऑब्वियस सी बात है जो आंसर आएगा वो अलग अलग ही आएंगे रेशो। देख लो, गौर कर लो, 2/2 का रेशो कितना है 1/1 भाई, तो A1 अपॉन A2 तो क्लियर हो गया। B1 अपॉन B2 का रेशो कितना है 3/15 जो कि कितना है 1/, देख लो यहीं से पता चलेगा। अब अगर मैं कोई लाइन लिखूं और मैं आपको बोलूं कि इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन लिख दो तो लिख दोगे ना? करोगे क्या, तीनों नंबरों को अलग अलग नंबरों से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, जान दो।
अलग अलग गैप से दो देखते अलग अलग से भी कर लीजिए, मैं तरीका बता रहा हूँ लिखने में। अब आप बताइए एक लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली कितनी लाइनें होती हैं? तो आपको कोई एक लिखनी है बस, ठीक है। अच्छा जी, और अगर मैं बोलूं पैरेलल लाइन लिखो इसकी, दो का गैप से तो पैरेलल लाइन लिखने के लिए क्या करते हैं, आपको तो पहले वाले और सेकंड वाले नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। डिसाइड कर लो किससे करना है, या तो 2 से ही कर दो दोनों को, या 5 से ही कर दो, मतलब किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करिए, A1 को भी और B1 को भी। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो बताइए क्या लिखूं? 6x प्लस 9y। और जो C1 वाला है उसको तो इक्वल नहीं कराते ना, तो उसको 3 छोड़कर बाकी किसी से भी कर दीजिए। मान लीजिए 5 से कर लीजिए, 1 से कर लीजिए, जिससे भी, तो प्लस का 25 इक्वल टू 0। अब आप रेशो चेक कर लीजिए, 2/6 रेशो कितना है? फिर 3/9 1/3। तो ये है ध्यान देने वाली। तो मतलब अगर मैंने आपको कोई लाइन दी और मैंने आपको बोला कि इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन बना दो, तो बना दोगे? कैसे बनाएंगे? A1 B1 और C1 को अलग अलग नंबरों से मल्टीप्लाई करें। और अगर मैं बोलूं कोई लाइन देके आपको कि मैं पैरेलल बना दो, तो A1 और A2 को तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन C1 को अलग से करेंगे। और अगर मैं बोलूं कोइंसिडेंट करा दो, तो तीनों को सेम नंबर से, चाहे वो नंबर नेगेटिव ही क्यों ना हो। बोलो कितने सॉल्यूशन बनेंगे? बाबू, ये उसका है मेरे ख्याल से, लीनियर का नहीं है, ये पैराबोलिक का, ये उसका है, पोलिनोमियल का है, पोलिनोमियल का है। वैसे होंगे कि जितनी बार एक्सरसाइज करता रहेगा भाई जितनी बार एक्स एक्सेस कट करता है उतनी बार है, अगर लाइन से टच करके आ रही है तो इट इज बिहेविंग लाइक अ टेंजेंट, तो वो एक ही पॉइंट है जहां वो कट करेगी, ठीक है। अच्छा, एक्सिस का कोई मतलब नहीं होता वाई एक्सेस का कोई मतलब नहीं है, चाहे वाई एक्सेस कोई कितनी बार भी कट कर ले, चाहे ये आप मतलब अगर ऐसा कह रहे हो कि ये कुछ ऐसा बनाया उन्होंने, कुछ तो भी कर ऐसा टाइप का है, मतलब ऐसे करके हाँ ठीक है। सुना है, तो मतलब 2 पॉइंट पे काटेगा बेशक से, बट वाई एक्सेस को कितनी बार भी काटे कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं आपको जब पॉलिनोमियल समझाऊंगा ना, तो मैं आपको दोबारा इन चीजों के बारे में जिक्र करूंगा। जब पॉलिनोमियल बदल देते हैं ना, फिर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस की इंपॉर्टेंस भी बदल जाती है उस केस में। जिन बच्चों को नहीं पता वो इस क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा भी चेंज होगा क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे, क्योंकि उनको टीचरों ने क्या रटाया होता है, जैसे आयुष ने बोला कि एक्स एक्सेस को जितने पे काटेगी उतने सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर मैं पॉलिनोमियल बदल दूं आयुष, मान लो मैं पी वाई का बना दूं पी एक्स की जगह, तो फिर वाई को जितनी बार काटेगी उतने सॉल्यूशन। वो हम जिक्र करेंगे वहां पर कि सॉल्यूशन क्या होता है, जो आपने पढ़ा है उसी को कनेक्ट करेंगे, डोंट वरी। यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, अब आपको जो सॉल्व करना है वो आप भी जानते हो कि आपको सिर्फ किन के अंडर करना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंडर। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के अंडर जो उन्होंने मेथड्स बना रखे हैं अलग अलग, तो सबसे पहला मेथड कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले तो वैसे ग्राफिकल मेथड है ना, ग्राफिकल मेथड को उन्होंने सबसे पहले बनाया था, ग्राफिकल मेथड। आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में अगर कोई भी क्वेश्चन, अगर आपके पास नई वाली एनसीईआरटी में अगर ग्राफिकल मेथड उन्होंने करवाया तो वो होगा, ठीक है। और ग्राफिकल मेथड में एक क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा जो फिक्स आएगा, आएगा ही, बिना उसके ग्राफिकल मेथड का कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अगर ग्राफिकल मेथड पे क्वेश्चन है, बेसिक में तो उसको लिख के ले लीजिए, आएगा, हर बार आता है। और वो भी सीधा का सीधा मतलब 5 नंबर में या 3 नंबर में बैठेगा। नेक्स्ट मेथड है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद है आपके पास एलिमिनेशन। हाँ, एलिमिनेशन मेथड से कहूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला से नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला नहीं आएगा, ठीक है। ये 3 ही मेथड्स हैं आपके में, एक एक रिड्यूसिबल मेथड भी था, इसके बाद एक्चुअली होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक मेथड ये भी होता है। ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रिड्यूसिबल मेथड, ये भी मेरे ख्याल से इन्होंने हटा दिया। हाँ, ये दोनों नहीं कराएंगे आपको, ये हट गए, पर ये तीनों है, ठीक है। बट यकीन मानिए जब ये था तो क्वेश्चन इसी पे आता, 5 नंबर सीधा सीधा, और क्वेश्चन भी गिने चुने वही क्वेश्चन आते थे हर साल जब ये था, और क्या हटा दिया उन्होंने। हालांकि इस ये मेथड लेंदी है, आसान है, लेंदी है थोड़ा सा। इसमें मतलब इस तरीके से चलता था कुछ, मतलब x प्लस वाई दोनों लिखते थे,
और 3 में x माइनस वाई इक्वल टू 5 ऐसे करके एक इक्वेशन। फिर हम क्या करते थे, 1 में x प्लस वाई को a मान लेते थे, ओ हाँ पता है। फिर ये कुछ 2a बन जाता था, ये 3 थ्री भी मान लीजिए। फिर ये ऐसे आपका दूसरे एलिमिनेशन question मेथड को सॉल्व करते करते थे। ऐसा करते थे आप, लेकिन रिड्यूसिबल मेथड आपके में है नहीं, बट इस पर डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम के क्वेश्चंस बनते हैं, और उसी वजह से अब आपके सिलेबस से आउट कर दिया उन्होंने, क्योंकि अब डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में नहीं डालते, वो क्वाड्रेटिक में डालते हैं, ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चिंता मत करिए, करेंगे। अब मुझे बस एक चीज समझा दीजिए, आप में से कितनों को ग्राफ बनाने नहीं आते हैं? जस्ट रेज योर हैंड कि नहीं आता है। पॉइंट दे रहा हैं। आता है? अगर मैं लाइन दूं तो आप ग्राफ, मतलब मैं अगर आपको लाइन दूं तो ग्राफ बना देंगे आप? ठीक है, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले मैं आज पीडीएफ शेयर करूंगा आपके साथ आज के चैप्टर की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, उसमें ग्राफिकल के जो क्वेश्चंस हैं वो कर लाइएगा। ठीक है। हैं? हाँ, तो उसमें जो पहली एक्सरसाइज है ना, मेरे ख्याल से वो ग्राफिकल की है। आप ग्राफ के ना क्वेश्चंस बना के लाइएगा, गलत बना के लाइए, लेकिन प्रॉपर ग्राफ में बना के लाइएगा, कॉपी में नहीं बना। सुन लो इधर मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आप ग्राफ में बना के लाएंगे। किसे बना के लाएंगे? ग्राफ में। ठीक है, और वो मैं उससे उससे मतलब मैं आपके ग्राफ चेक करके मैं ये बता दूंगा कि आपको ग्राफ बनाने आते हैं या नहीं आते, पर आप चीटिंग करके नहीं बना के लाएंगे, गलत बना के लाइए चलेगा, और फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलिए, बहुत